नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है, आज हम लोग समझेंगे क्या बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और अपना स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है भाई। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम बात करेंगे रामायण की जो अपने को देखना है। कहता स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। मतलब एक पहली बात तो अपनी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए बोलो, स्क्वायर होनी चाहिए क्या। वेरी गुड। तो देखो क्या कहता है ये कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसे सिमेट्रिक कब बोलोगे, इफ इट्स आई कॉमा जेथ एलिमेंट इज सेम एज इट जे कॉमा ith एलिमेंट। अब ये तो गया बाउंसर अपने से, है ना। तो इसको देखो हम आसान भाषा में समझते हैं, मतलब जो अपनी भाषा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो वो बराबर होना चाहिए आपका ए जे आई के। या और भी आसान तरीके से समझाऊं तो देखो हम ट्रांसपोज निकालना तो जानते हैं भाई, तो आप क्या करो, आप निकालो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो क्या कहता है, अगर ए का ट्रांसपोज आ जाता है ए के इक्वल, ये कंडीशन है भाई इस चीज की। कंडीशन क्या है बोलो मेरे साथ, अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, तो आप बोलते हो भाई जो अपना ए मैट्रिक्स था ना, वो कैसा था मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। तो ये चीज सबको समझ आती है क्या। चलो भाई कह रहे तो मान लेते हैं, बाकी आप कमेंट में बता ही दोगे मेरे को, ठीक। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा इसका ना। मान लो कभी हमें क्या है कि कोई मैट्रिक्स लेट कर दिया है, तो एक एग्जांपल देखो, उससे आपको और क्लियर होगी चीज। लाइक मैं बोलूँ ए मैट्रिक्स अपने पास 2,1 और इसको हम लिख देते हैं 1 2, ऐसा ये मैट्रिक्स है। इसका जरा ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहले रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे क्या, तो 2 1, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आपका ए ट्रांसपोज इनके इक्वल आया, इक्वल है ना। देखो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स है, अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात समझ आई क्या। अच्छा कभी कभी होता क्या है, हमें ना मैट्रिक्स लेट करना पड़ जाता है। आपको यदि लगेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कुछ कुछ बातें बोलेगा, तो उसमें क्या आपको मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन जो है वो 3/3 का है, क्योंकि हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो 3/3 जो है वो काफी कॉमन है। तो देखते हैं एक बारी। मान लो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स है ए और मैंने उसको ऐसा लेट कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हम कंडीशन निकालते हैं कि ये ए मैट्रिक्स कब जो है वो सिमेट्रिक होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो वेरी गुड। क्या करेंगे, पहले कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दे, रो में कन्वर्ट कर दे क्या, तो ए डी जी, वेरी गुड। फिर क्या आएगा बोलो अपना बी ई एच, ये हुई ना बात, देन लास्ट में सी एफ और आई। तो अभी देखो हम ये चाहते हैं कि अपना ए मैट्रिक्स क्या हो जाए, अपना सिमेट्रिक हो जाए भाई। तो इसकी कंडीशन देखो, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ए तो देखो ए के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ई जो है वो ई के इक्वल है, ये भी कोई इशू नहीं है। और आई जो है वो भी आपका आई के ही इक्वल है। बट देखो क्या कंडीशन आई कि जो आपका बी है, या मैं बोल सकता हूँ जो डी है, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए क्या। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको डी को किससे रिप्लेस कर दूं, डी से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि हम कंडीशन निकाल रहे हैं किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। समझो बात को। अब यहाँ पर देखो जैसे ये सी है अपना और ये अपना जी है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, सी और जी को इक्वल होना पड़ेगा क्या। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जी को हम क्या लिख दें, यहाँ पे सी लिख दे, क्या बताओ भाई, क्या कहते हो। चलो भाई कह रहे हो तो आपकी बात थोड़ी काटेंगे। और देखो यहाँ पर ये अपना डी था, मतलब बी यहाँ पर डी था और डी को हमने बी से रिप्लेस किया है, यहाँ पर बी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो ई के इक्वल है, बट यहाँ पर आ गया एच, एच किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए क्या। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एफ। तो अब देखो ये वो मैट्रिक्स है जो अपना क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाला है। कैसे, मान लो आप ए मैट्रिक्स इसे लेट करो, ठीक है, और इसका जो है हम ट्रांसपोज निकालते हैं।
तो पहला कॉलम क्या है, ए बी सी, मैं इधर लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज, ठीक है, और यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ एंट्रीज को, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पूरा मैट्रिक्स ही साफ कर लेते हैं, और उसके बाद जो हम समझेंगे कि क्या ये कंडीशन जो है अपनी फुलफिल कर रही है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, पहले कॉलम को बनाना है पहला रो, तो ये हो जाएगा ए बी सी, बहुत बढ़िया। दूसरे कॉलम को बनाना है दूसरा रो, बी ई एफ, शाबाश, और तीसरे कॉलम को तीसरा रो, सी एफ आई। चेक करो जरा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, क्या कहते हो भाई, इक्वल नजर आ रही है। तो देखो अगर कभी भी आपको 3x3 का मैट्रिक्स क्या करना हो, लेट करना हो, तो आप क्या लेट करते हो, ये लेट करोगे प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए आपका, सिमेट्रिक। कभी भी 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट करना है, आंख बंद करके आप ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये बात समझ आई, पक्की बात। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं आप लोगों की बात भी। अब बात करेंगे देखो जरा अपनी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो पहले भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर जो इसका एग्जांपल देख लेंगे ना, हमको जो फिर फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जो वीडियो है इसको हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, मतलब मोटो क्या है अपना कि समझ भी आ जाए और बोर भी ना, समझ रहे ना बात को, ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी फिर बोर हो जाएंगे। चलो भाई, तो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ भी भाई बात तो पहले देखो क्या है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, बोलो स्क्वायर होना चाहिए, क्या, बहुत बढ़िया। कंडीशन क्या कहती है कि ए का ट्रांसपोज जो है ना, ए का ट्रांसपोज जो है इस बारी माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। बोले भाई ये क्या बात हुई, तो कंडीशन है जी ये कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसको इस कंडीशन को मानना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका एलिमेंट है आई जे पे वो नेगेटिव ऑफ जे आई हो जाए। ये आई जे गलती से आ गया है यहाँ पर, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर जे आई आ जाएगा अपना। एग्जाम्पल देखें, अच्छा यहाँ पे देखो वही अगर हमें मैट्रिक्स लेट करना हो तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो है ना वो इस तरीके का लेट किया जाता है, इसको वेरीफाई भी करते हैं अभी अपन। यहाँ पर रहेगा 0 0 0, यहाँ रहेगा ए बी सी, या नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव ऑफ बी नेगेटिव ऑफ सी। अब आप कहोगे भाई ऐसे कैसे, तो वेरीफाई कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते, को कह रहे हो तो चलो भाई, तो एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अब बिल्कुल इसी को देखता हुए। तो यहाँ पर अपनी बी मैट्रिक्स हो जाएगी देखो 0 0 0 1 2 3, दुनिया से आना है फ्री और दुनिया से जाना है फ्री। चलो भाई 1 2 -3, ठीक, बिल्कुल हमने इसके जैसा मैट्रिक्स लिया है ये। अब हम क्या करते हैं, बी का ना ट्रांसपोज निकालते हैं जरा। तो बी का जब ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो मेरी हेल्प करो सारे के सारे, वेरी गुड। पहले कॉलम को क्या बना देंगे, पहली रो, बहुत बढ़िया। दूसरे कॉलम को दूसरी रो, बहुत हार्ड, और तीसरे कॉलम को तीसरी रो, बहुत बढ़िया। अब देखो आप, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मैं बोलता हूँ बी टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने। अब देखो आप अंदर क्या बचेगा भाई, 0 के लिए क्या माइनस क्या प्लस, तो 0 0 0, और ये हो जाएगा अपना 1 2 3, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3। क्या ये कहाँ गया, बी मैट्रिक्स है क्या, तो देखो अपनी इसने क्या कंडीशन फुलफिल कर दी कि जो बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ बी के। इट मींस जो मैट्रिक्स बी है ना अपना वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है जी। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक में ना एक बात हो रहा है, ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है आपकी जब आपके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इस बात को लिख लो, क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब आपके मेन डायगोनल एलिमेंट हो जाएं 0, अदरवाइज जो ये कंडीशन कभी भी फुलफिल होएगी ही नहीं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी चेक करें ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, तो आपने पहले चेक करना है क्या उसके मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है। मान लो यही 0 ना हुए तो चेक ही नहीं करेंगे जी, सीधा लिख देंगे कि भाई साहब ये जो है ना अपना स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। बात समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो मैं बात करूँ ना अपनी, एक मैट्रिक्स होती है 0 मैट्रिक्स। 0 में क्या होता है, सब 0 होता है भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्या अच्छा समझ आता है। तो सी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, एक 0 मैट्रिक्स 2 by 2 का।
तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है अपना ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। निकालो जरा, लगाओ दिमाग, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, यही आएगा। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही आएगा। तो ऐसा बोला जाता है, इस चीज को लिख ले आप हाईलाइट करके, ये जो आपका जीरो मैट्रिक्स होता है ना, क्या कह रहा हूँ आपसे, जो आपका जीरो मैट्रिक्स होता है वो आपका सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो देखो ये कुछ फंडा क्लियर हुआ क्या आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है अपने पास और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ये कंसेप्ट था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दो पार्ट के अंदर है, मतलब वो क्या है, पहले के आए हुए सवाल है आपके यूपीएससी वगैरह में या आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उनके एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। तो मेरी तरफ से इतना था, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। तो फिर आपसे मिलते हैं। इसको क्या करना है, अभी तो शेयर करना है आप लोगों ने, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।